नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन आए दिन वहां हो रहे अपराध सुशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष चुनिंदा मामलों पर सरकार पर निशाना साध रहा है अपने सियासी फायदे के हिसाब से। एक तरफ जहां बिहार के गया में नक्सलियों ने कहर ढाया, तो दूसरी तरफ पूर्णिया और मधुबनी में हुई हत्या से पूर्व बिहार दहल उठा। देखिए रिपोर्ट। देश में पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां क्राइम कम नहीं हो सकता। पहले लालू प्रसाद यादव की सरकार में हत्या, अपहरण, चोरी, डकैती, रेप जैसी घटनाएं आम थीं। रात की बात कौन करे, दिन में भी सफर करने में डर लगता था। उसके बाद आई नीतीश सरकार। शुरुआत के 5 साल तक तो ये सही सलामत चली, लेकिन उसके बाद सीएम नीतीश कुमार सुशासन का बोर्ड लेकर घूमने लगे। धरातल पर सुशासन की ऐसी तैसी होने लगी, लेकिन सीएम साहब के सामने सुशासन का बोर्ड लगा दिया जाता था, जिससे उसके पीछे की सच्चाई उन्हें दिखती ही नहीं थी। बिहार में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि दिल दहल उठता है। पिछले दिनों पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थमा भी नहीं था कि अब गोलियों से लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। वहीं कहीं नक्सली तांडव दिख रहा है, तो कहीं खौफनाक अपराध का मंजर। ये कहानी है गया की, जहां पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तभी एक ऐसी घटना सामने आई कि गया समेत पूरा बिहार दहल उठा। गया मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर डुमरिया प्रखंड के मोनवार गांव में माओवादियों ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की हत्या कर दी। चारों को घर के बाहर बने खटाल में फांसी लगा दी गई। मारे गए लोगों में एक ही घर के 2 शख्स हैं और उनकी 2 पत्नियां हैं। इसके बाद गांव के लोगों में दहशत फैलाने के इरादे से उन्होंने उनके घर को बम से उड़ा दिया और मोटरसाइकिल में आग लगा दी। मारे गए लोगों में सत्येंद्र सिंह, महेंद्र सिंह जो आपस में भाई हैं, साथ ही मनोरमा देवी और सुनीता देवी शामिल हैं, जो दोनों मृतक शख्स की पत्नियां हैं। माओवादियों ने इस घटना के बाद एक पर्चा लगाया, जिसमें लिखा है कि इंसानियत के हत्यारे, गद्दारों और विश्वासघातियों को सजाए मौत देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ये उनके 4 साथियों अमरेश, सीता, शिवपूजन और उदय की हत्या का बदला है। आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। उन्हें जहर देकर साजिश का शिकार बनाया गया था। घटना स्थल पर लगाया गया पर्चा जन मुक्ति छापाकार सेना, मध्य जोन झारखंड माओवादी के नाम से लगाया गया है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत है। कोई भी इस विषय में ज्यादा कुछ बताना नहीं चाह रहा। गया मुख्यालय से वरीय अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। इस मामले पर एसएसपी आदित्य कुमार ने कहा कि नक्सलियों ने यह कायराना हरकत चुनाव में दबिश दिखाने के लिए की है। हत्या उसी जगह हुई है जहां 4 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए थे। पुलिस पूरे इलाके में सर्च अभियान चला रही है। वहीं दूसरी घटना पूर्णिया की है। पूर्णिया में एक शख्स विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह की हत्या कर दी गई। वो जिला परिषद सदस्य के पति हैं। इस घटना में मृतक की पत्नी सह जिला परिषद सदस्य अनुलिका सिंह ने कहा कि बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह के इशारे पर उनके भतीजे ने उनके पति की हत्या की है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। विश्वजीत सिंह फुटपाथ पर खड़े हैं, तभी एक लड़का दौड़ते हुए आता है और उनके सिर में गोली मार देता है। इस घटना के बाद पूर्णिया में तनाव है। वहीं मधुबनी में एक पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट को जलाकर मार दिया गया, जिसने शायद मेडिकल माफियाओं के खिलाफ कुछ खबर बना दी थी। इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से बिहार में घटनाएं हो रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। और हत्या का आरोप लगा है जो नीतीश कुमार जी की चहेती मंत्री हैं लेसी सिंह और उनके भतीजे के ऊपर। इसमें कार्रवाई के नाम पर जो है हमने देखा है कि जो थाना प्रभारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन सवाल ये होता है, खड़ा होता है, जब खुल करके
जो उनके परिजन हैं, साफ तौर पे ये कह रही हैं कि इसमें लेसी सिंह का कराया गया है, जो कि मंत्री हैं, उनके भतीजे का किया हुआ है। तो आखिर अब तक सरकार में बैठे सरकार के मुखिया अभी तक अपना चुप्पी क्यों नहीं तोड़े? इसके बाद कई उदाहरण हम लोग देंगे कि किस प्रकार से सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको किस प्रकार से संरक्षण मिल रहा है। अब बताएं नीतीश कुमार जी, टाइम फ्रेम एक तय करें कि इनकी जो चहेती मंत्री हैं इनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, कब कार्रवाई की जाएगी। कितने बहनें हमारी विधवाएं हो जाएंगी तब जाकर के नीतीश कुमार जी का नींद टूटेगा। ये जवाब नीतीश कुमार जी को खुद आगे आकर के देना चाहिए। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं, हमने देखा है नीतीश कुमार जी अपने मुंह में दही जमा लेते हैं और गायब हो जाते हैं। कहां गायब है मुख्यमंत्री जी? तेजस्वी यादव ने पूर्णिया की हिंसा पर तो बयान दिया, लेकिन गया में की गई नक्सली करतूत पर कुछ भी नहीं कहा, जहां नक्सलियों ने जन अदालत लगाया और एक ही परिवार के 4 लोगों को फांसी दे दी। तेजस्वी साहब, ये याद रखिए कि आपके पिता यानी लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में ही बिहार में नक्सलियों के कदम पड़े थे। यही नहीं, बात तो ये भी कही जाती है कि नक्सलियों को सत्ता का संरक्षण भी प्राप्त था। किसी भी सत्ता या सरकार में इस तरह की हत्याएं और अपराध की वकालत नहीं की जा सकती। लालू प्रसाद की सत्ता में जो हुआ वो भी, सुशासन की सरकार में जो हो रहा है वो भी उचित नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले पर निशाने पर सीएम नीतीश कुमार हैं, जो होना भी चाहिए। लेकिन एक बात जिस पर शायद बहुत लोगों का ध्यान नहीं है कि बिहार में सबसे खराब पुलिस व्यवस्था और पुलिस सिस्टम है। जब तक पुलिस सिस्टम की गंदगी को दूर नहीं किया जाएगा तब तक शायद बिहार में क्राइम कम होने की उम्मीद करना बेमानी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।